16 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट डिप्लोमा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री ने जिला अस्पताल में फार्मासिस्टों के साथ की बैठक आगे की बनाई रणनीति। उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट एसोसिएशन के द्वारा समय समय पर अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाता रहा है और इस धरना प्रदर्शन के अंतर्गत डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के द्वारा सरकार से विभिन्न मांगे रखी गई हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट की जगह को पूरा किया जाए एवं सभी फार्मासिस्टों को पदोन्नति का भी लाभ मिल सके। इसी क्रम में अन्य मांगों को भी, जो कि सरकार के द्वारा पूर्व में कुछ मांगे मान ली गई थी, लेकिन अभी कुछ मांगे और अधूरी पड़ी हुई हैं। इसी को लेकर के बुधवार को उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय कुमार पांडे एवं प्रदेश महामंत्री उमेश मिश्रा मथुरा आए। उन्होंने मथुरा के महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल में बैठक आयोजित की। इस मौके पर मथुरा के सभी फार्मासिस्टों के द्वारा मुख्य अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। जहां इस बैठक में जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अजय कुमार पांडे एवं प्रदेश महामंत्री उमेश मिश्र ने बताया कि मथुरा घूमने आए थे और उनका मथुरा जनपद के सभी फार्मासिस्टों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसी क्रम में एक बैठक के माध्यम से सभी फार्मासिस्टों की सलाह ली गई है कि अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आगे की रणनीति बनाकर सरकार के लिए दी जाएगी और संगठन जो भी निर्णय लेगा समस्त फार्मासिस्ट उसका पालन करेंगे। इस विषय में जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने बताया, 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर गए थे। हमारी काफ़ी मांगों को लेके सरकार से अपर मुख्य सचिव से वार्ता हुई थी और काफ़ी मांगों पे हमारी सहमति बनी थी। यदि हम चूँकि सरकार फिर तुरंत सरकार चुनाव में चली गई थी और चुनाव के बाद फिर वही सरकार बन गई है। यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो प्रदेश कार्यकारिणी हमारी फिर कार्यकारिणी की बैठक करेगी और पूरे प्रदेश के संपर्क के साथियों से निर्णय लेके अगर हमें जाना पड़ा, तुरंत दोबारा आंदोलन पे जाना पड़ा, तो हम संपर्क के हित को ध्यान में रखते हुए पुनः आंदोलन पे जाएंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी हम निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे। और हमें इस कार्यकारिणी पे, हमारे फार्मासिस्ट संपर्क के सभी साथियों पे पूरा विश्वास है। ये जुझारू एक संगठन है कि हमारे निश्चित रूप से सरकार हमारी मांगों पे विचार करेगी और हमारी मांगों को पूरा करेगी। आज जो बैठक की जा रही है आपके माध्यम से, तो आज भी कुछ निर्णय लिया जाएगा? नहीं, आज तो ये कि हमारा चूंकि यहाँ पे स्वागत समारोह रखा गया था जनपद शाखा मथुरा के द्वारा, तो हम जनपद शाखा मथुरा के साथियों के द्वारा एक अपने विचार प्रदेश कार्यकारिणी के संगठन के सामने रखा जाएगा। अध्यक्ष जी सबसे वार्ता होगी और आगे की रणनीति क्या होगी उस पर विचार किया जाएगा। मैं उमेश मिश्रा डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश महामंत्री हूँ जी, और जनपद मथुरा में राजपूत सर द्वारा और इनकी कार्यकारिणी द्वारा जो अभूतपूर्व स्वागत किया गया और हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जी इनके द्वारा जो स्वागत किया गया, मैं इससे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और देखिए, डिप्लोमा फार्मासिस्ट संगठन की तमाम मांगे हैं जिन पे हम लोगों को कुछ डिस्कस हुआ। जैसे हमारे तमाम साथी कोरोना काल में शहीद हुए, सरकार से हमारी मांग है कि इस बार तमाम स्थानांतरण प्रक्रिया से हमको मुक्त रखा जाए, क्योंकि तमाम परिजनों शहीद हो गए, तमाम ऐसे लोग शहीद हुए जो अभी इससे उभर नहीं पाए। कुछ हमारे संगठन की समस्याएं, जैसे कहीं हमारे पद नहीं, जैसे अभी मथुरा में इन्होंने बताया कि यहाँ प्रभारी का ही पद नहीं है, कई CSC पर एक पद है, वहाँ हम 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। तो भी हम सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर जाएंगे, वार्ता करेंगे कि वहाँ व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए, क्योंकि सरकार इस समय स्वास्थ्य विभाग पर विशेष ध्यान दे रही है। आपने भी पेपर में देखा होगा, कोरोना का वो फिर बढ़ रहा है। ऐसे में उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ पदों का सृजन किया जाए। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आपके द्वारा हमारे पिछली बार धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें तमाम मांगों पर सहमति हुई थी। उसमें ये सब भी मांगे थी। उसमें एक तो पदनाम परिवर्तन था, दूसरा ये था कि जिन अस्पतालों में तमाम 100 सही अस्पतालों में 3 पद हैं, कहीं 10 पद हैं, उसको एक समान करने कर भी सहमति बनी थी। इसके अलावा जो है, जहां पद नहीं, जहां एक पद है, कहीं कहीं 2 पद हैं, उन पर भी सहमति बनी थी। उसको लेकर हम पुनः प्रत्यावेदन, क्योंकि उस समय सरकार चुनाव में चली गई, अब पुनः जो है सरकार पुनः सरकार रिपीट हुई है और हम माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से 1-2 बार हमारी मुलाकात भी हुई है और उनसे हम निवेदन करेंगे उस मांगों पर विचार किया जाए। अगर नहीं दी जाती है तो फार्मासिस्टों का क्या रहेगा? नहीं, वो हमारी कार्यकारिणी निर्णय लेगी, बैठक होगी, हमारी कार्यकारिणी उस पर बैठक करेगी, फिर हम जल्द ही बैठक बुलाएंगे इस पर।